आइए हम बिहारी का नीतिगत दोहा पढ़ते हैं। नीति का पहला दोहा पढ़ते हैं। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। दुसह का अर्थ क्या होता है? असहाय। दुराज का अर्थ होता है दो राजाओं का राज्य, इसी को ही द्वैध शासन कहते हैं। प्रजानु, प्रजानु मतलब प्रजा, और बढ़े दुख, द्वंद्व मतलब संघर्ष या द्वंद्व। अधिक अंधेरो जग, जग मतलब संसार। मिली मावस रवि चंदु, मावस मतलब अमावस्या, रवि मतलब सूर्य, चंद मतलब चंद्रमा। इस प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने नीतिपरक मत दिया है। कहा है कि जिस राज्य में दो राजाओं का स्वामित्व रहता है, दो राजाओं का शासन रहता है, वहाँ प्रजा का दुख भी दोगुना हो जाता है। जिस राज्य में दो राजाओं का शासन रहता है, उस राज्य की प्रजा का दुख भी दोगुना हो जाता है। तो आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु। दुसह मतलब बताएं असहाय। जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है, उस राज्य की प्रजा का दुख दोगुना क्यों ना बढ़ेगा। क्योंकि दो राजाओं के भिन्न भिन्न मत होते हैं, उनके अलग अलग आदेश होते हैं, उनके अलग अलग नियम होते हैं, उन अलग अलग नीतियाँ होती हैं। इन नीतियों, नियम, आदेश, मत के बीच प्रजा ऐसी पिसती है जैसे दो पाटों के बीच में आटा पिस जाता है। इसलिए जहाँ पर दो राजाओं का शासन होगा, वहाँ पर प्रजा का दुख भी दोगुना हो जाएगा। अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। जिस प्रकार मावस मतलब अमावस्या, जिस प्रकार अमावस्या की तिथि को सूर्य, रवि और चंदु, रवि मतलब सूर्य, जिस प्रकार अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर मिलकर जग करत, अधिक अंधेरो जग करत, एक ही राशि पर मिलकर संसार में और अधिक अंधेरा कर देते हैं। जिस प्रकार अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर मिलकर संसार में और अधिक अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार दो राजाओं का एक ही राज्य पर शासन करना प्रजा के लिए दोहरे दुख का कारण बन जाता है। तो आइए काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस दोहे में शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद दोहा है, और इसमें देखिए अलंकार, दा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। अधिक आका, अधिक अंधेरो 2 बार हुआ है। मिली मावस, इस प्रकार दुख दंदु, इस प्रकार यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा।